बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नाजरीन, मैं हूँ अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज का मेरी इस वीडियो का मौजू है भारत का अपने धर्मपति यानी अमेरिका की बेवफाई के बाद नए पति की तलाश। आपको सबको इल्म है, जैसे कि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर भारत को फंसाने के बाद अमेरिका उसे तनहा छोड़ के वो अपने दयार को रवाना हो चुका है और भारत इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में और कसम पुरिश की हालत में है। तो आज का जो मेरा ये मौजू है दोस्तों, इंतहाई अहमियत का हामिल भी है, हक़ाइक़ पर मबनी भी है और बहुत दिलचस्प भी है और तारीख़ी लिहाज से भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक ये मेरा चैनल TF TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद शेयर भी किया करें दोस्तों के अंदर, ताकि ये हमारी वीडियोस मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों, ये बात तो आपके इल्म में होगी कि अमेरिका पूरी दुनिया में ख़ुद को जमहूरियत का बाप या फादर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है और इसी तरह भारत ख़ुद को जमहूरियत की माँ यानी कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरीके से अगर हम भारत और अमेरिका का रिश्ता हम उसका हिसाब लगाएं तो वो फिर ये रिश्ता भारत और अमेरिका का मियाँ और बीवी का बनता है, यानी कि पति और पत्नी, जो हिंदू ज़ुबान में। चूँकि मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पे उन हिंदू जो एंकर्स हैं और वो हिंदू इंतहा पसंद जो सुबह से लेकर शाम तक टीवी पे बैठे रहते हैं, और उनमें से तो बेशतर को मैं कहता हूँ कि वो सब्ज़ी मंडी के एंकर्स हैं, क्योंकि उनका अंदाज़ गुफ्तगू ऐसा होता है कि उनको ना बोलने चालने का सलीका है, ना ढंग है, और वो ऐसे बरस रहे होते हैं, मतलब जो भी हकीकत पर बात करे और जिसकी बात भी हकीकत पर मबनी हो और भारत के ख़िलाफ़ जाती हो, अगरचे वो हक़ाइक़ हों, तो वो उसके ऊपर ऐसे सीख पा हो जाते हैं जैसे कि एक अनपढ़ और जाहिल आदमी मतलब है किसी के साथ गुफ्तगू करते हुए मुखातिब होता है। तो उन एंकर्स के बारे में ख़ास तौर पे ये जो सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान के बारे में ज़हर अफशानी करते रहते हैं, उनके बारे में ये मैं करना चाहता हूँ। तो उनको मैं थोड़ा सा उनकी बैकग्राउंड, उनके हक़ाइक़ और उनकी हिंदुओं की अपनी रसूमात में लेके जाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये अब हम इस रिश्ते का हिसाब लगाएं तो अमेरिका और भारत का आपस का जो रिश्ता बनता है उसको मियाँ बीवी या पति पत्नी का रिश्ता कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि वैसे ये अमेरिका और भारत का पति और पत्नी का जो रिश्ता है ये बहुत पुराना है, अगरचे इसमें कई दफ़ा ताल्लुकात ख़राब भी हुए और कई मोड़ आए, लेकिन जब से ये मोदी, नरेंद्र मोदी, ये RSS का ये लीडर और ये एक जिसको कहते हैं इंटरनेशनल दहशतगर्द, ये जब से भारत के ऊपर इसकी हुकूमत बनी है और हिंदू इंतहा पसंदों ने इसको सिलेक्ट करके अपने मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया है, तो वो उसने अमेरिका के पीछे मज़ीद वो जैसे ये 7 फेरे लेते हैं अपना पल्लू अमेरिका ट्रंप के साथ बांध के, तो नए ताज़ा 7 फेरे लिए हैं और अपने उस अक़द को या अपना वो जो रिश्ता है पत्नी और पति का उसको मजबूत किया है। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्लान बनाए थे, ख़ास तौर पे जब पहली टर्म्स में यहाँ वो ट्रंप आया और अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ी एक प्लानिंग की गई, मनसूबाबंदी की गई भारत और अमेरिका की तरफ से, यानी कि पति और पत्नी की तरफ से, कि यहाँ पे बैठ के वो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करेंगे, मुसलमानों को यहाँ पे ज़लील ख्वार करेंगे, बल्कि उनका टारगेट ये भी था कि यहाँ के जो लेफ़्ट राइट के दीगर इस्लामी ममालिक हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान उनका टारगेट था। और ये दोनों पति और पत्नी हिंदुओं के रस्म व रिवाज के मुताबिक अमेरिका और ये भारत ने मिल के प्लानिंग बनाई थी। तो वो बहुत सारा खर्चा करने के बाद और उस जिसको कहते हैं कि ये रस्म के ऊपर, ये आपस के नए रिश्ते के ऊपर उन्होंने अफ़गानिस्तान में अपना वो हनीमून वहाँ चुना, दोनों पति और पत्नी ने, अमेरिका ने और भारत ने। और वहाँ पे वहाँ पत्नी भी अपने मुल्क से बेशुमार वसाइल
اور وہاں سے اپنے وہ لے کے آئی، اپنے عوام کو محروم کر کے، اور وہاں سے امریکہ بہادر بھی بہت سارے وسائل لے کے آیا اور وہاں پہ اپنی ایک انہوں نے جس کو کہتے ہیں جنت بنانے کی کوشش کی کہ وہاں پہ بیٹھ کے ہم خود عیاشی کریں گے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کریں گے۔ تو وہ وہاں پہ ان کو جب ناکامی ہوئی 10-12 سال وہاں وہ اپنی بیکار کوششوں میں اور بیش تحاشا وسائل خرچ کرنے کے بعد افغانستان میں جب امریکہ کو یہ لگا کہ یہاں پہ میری دال نہیں گلنی، اور وہ امریکن جو تھنک ٹینکس ہیں یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس سے پہلے 14-15 سال وہ رشیا یہاں پہ لگا رہا اور وہ سوویت یونین وہاں پہ تباہ و برباد ہوئی، اور ان کو جب ریئلائز ہوا کہ یہاں پہ ہماری دال نہیں گلنے والی، اور خاص طور پہ پاکستان کی جس کو ہم مارخور کہتے ہیں عام لفظوں میں، یا ہماری ISI، تو اس نے ان کی دال نہیں گلنے دینی، تو اس نے بڑی چلاکی کے ساتھ اور بڑی وہ ایک کہتے ہیں ہوشیاری کے ساتھ اپنا وہاں سے پلو چھڑا لیا، اور وہ جو اپنی اس کی پتنی تھی یہ بھارت، اس کو وہاں پہ پھنسا دیا، بلکہ وہ اس کا جو پلو تھا، جس پلو کو اس نے امریکہ کے صدر کے پیچھے باندھ کے اس کے پیچھے یہ اس کو میاں بیوی کے وہ جو ایک رشتہ ہے بنانے کے لیے پھیرے لیے تھے، تو وہ اس پتنی کا پلو کھول کے وہ افغانیوں کے حوالے کر کے تو امریکہ کو یہاں سے روانہ ہو گیا اپنے دیار میں۔ اور یہاں بھارت کی یہ حالت بنی کہ جیسے وہ ہندو رسم و رواج کے مطابق کیا کہتے ہیں، جب کوئی پتی یا خاوند کسی پتنی کو طلاق دے دے تو وہ بیچاری پھر اس کی ان کی ایک رسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ستی، مطلب ویسے دیگر مذاہب میں بھی ہے، یہ جب میاں کسی بیوی کے ساتھ بے وفائی کر جائے اور وہ پھر جب ان کی آپس میں کیا کہتے ہیں علیحدگی ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کے لیے وہ مر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب امریکہ بہادر نے یہاں بھارت کو پھنسانے کے بعد افغانستان کے بعد تو وہاں سے وہ بے وفائی کی اور وہ اپنے دیار میں چلا گیا، اور وہ پتنی کے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے، تو اس طرح یہ ودوا ہو گئی، جس کو ہندو زبان میں یہ ہندو کہتے ہیں کہ جی وہ عورت ودوا ہو گئی، مطلب ہے اس کا پتی امریکہ اس کو چھوڑ کے اپنے ملک میں چلا گیا، اور اس کے جو مفادات ہیں وہ یہاں پہ پورے نہیں ہو رہے تھے، تو اس نے کوئی اور راہ پکڑی اور ہندو یہ مودی کی بہت بری حالت ہو گئی۔ تو اب چونکہ یہ مودی کو اور ہندو کو یہاں سے وہ کیا کہتے ہیں وہ ودوا ہو چکی ہے، افغانستان کے اندر امریکہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور تو اب اس کو اپنے ہندو رسم و رواج کے مطابق وہ ستی کی ایک وہ رسم سے گزرنا ہوتا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو تھوڑا سا ہندوؤں کی وہ رسم ستی بھی بتا دوں، میں یہ ساری باتیں ان ہندو انتہا پسندوں کی زبان میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ صبح سے شام شروع ہوتے ہیں اور سارا دن پاکستان کے خلاف وہ مطلب ہے زہر اگلتے رہتے ہیں، تو میں ان کی زبان میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے، وہ ہندو وہاں پہ انتہا پسند ان کے میڈیا کے اوپر جو قابض ہوئے ہوئے ہیں اور جو ان کی حکومت کے اوپر قابض ہوئے ہوئے ہیں اور دیگر، تو ان کے لیے خاص طور پہ میرا ویڈیو پیغام ہے، اور اسی لیے میں نے انہی کی بھاشا میں انہی کی زبان میں یہ ساری بات کر رہا ہوں۔ تو وہ چونکہ اب وہ بھارت ودوا ہو چکا ہے، اور ودوا ہونے کے بعد یہ ہندو رسم و رواج کے مطابق لازمی ہوتا ہے کہ وہ جو عورت ودوا ہو چکی ہوتی ہے اس کو ستی کرنی ہوتی ہے۔ اب دوستو یہ ستی بھی ایک عجیبی جس کو کہتے ہیں ستم ظریفی والی وہ رسم ہے، اور اس میں یا تو اس جو ودوا ہے یا وہ جو جس کو کہتے ہیں یہاں پہ جس کو خامد چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ، یا جس کا خامد مر جاتا ہے اس کو اپنی خامد کی چتا کے ساتھ آگ کے اندر وہ زندہ جل مرنا ہوتا ہے۔ دو صورتیں ہوتی ہیں، اگر وہ زندہ جل مرے تو وہ پھر ان کے رسم و رواج اور ان کے مذہب کے مطابق وہ پاک صاف ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اس کا جو دوسرا جنم ہوتا ہے اس دنیا میں تو وہ ایک ان کا سمجھ لیں کہ بہت اچھی وہ دوبارہ اس کا جنم ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر ایک بڑے عہدے یا اچھے رتبے کے ساتھ دوبارہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس کا دوسرا جنم ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اس سے راہ فرار اختیار کر لے، اگرچہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جی وہ جل مرنے سے اپنے وہ جو خاوند ہے اس کی چتا کے ساتھ وہ کہیں سے بچ نکلے، یا وہ اس اپنے رسم رواج سے انکار کر دے اور اپنی جان بچا لے، تو وہ پھر ساری زندگی وہ اس کے اوپر بدنامی کا ایک داغ رہتا ہے، اور وہ اچھے الفاظ میں یا اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ تو ابھی چونکہ وہ بھارت ودوا ہو چکا ہے، امریکہ اس کو چھوڑ چکا ہے، باوجود اس کے کہ جب سے یہ چائنا نے اور نیپال نے
भारत के इलाकों पे, लद्दाख और तिब्बत और सिक्किम के इलाकों में कब्ज़ा किया है, तो एक आखिरी कोशिश की और एक आखिरी जो उम्मीद थी, जैसे किसी वो पत्नी की अपनी साबका पति से होती है, तो उन्होंने उसको कॉल भी की। पहले तो उसके वो रूठे हुए पति अमेरिका ने वो मोदी की कॉल ही नहीं उठाई, और उसके बाद कुछ अरसे बाद उसको थोड़ा सा वो पिछले जो अपने ताल्लुकात थे, या जैसे वो पति और पत्नी की वो एक ज़िंदगी गुजरी थी, तो उसमें शायद उसको थोड़ी सी रहम दिली है और उसने कॉल की और थोड़ी सी हल्लाशेरी दी। लेकिन वो ये लगा और भारत को साथ एक छुपा हुआ पैगाम भी दिया कि मेरी और तुम्हारी अब तलाक हो चुकी है, मेरे और तुम्हारे मफादात अलग अलग हैं। ये मोदी को और ये विधवा भारत को उसने पैगाम जब ये दे दिया, तो फिर मोदी ने कहा कि अब उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो अपनी चिता को अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक जला दे। अब वो आपको पता होगा, ये मीडिया का दौर है, हम में से हर आदमी जानता है कि जब ये हिंदू अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक अपनी किसी मरे हुए शख्स की वो चिता को जलाते हैं, तो वो उसके लिए उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हमसाए होते हैं या उनके जो ताल्लुक़ वाले लोग होते हैं, वो उसके लिए बड़ी अच्छी लकड़ियाँ और घी और वो आयल जमा करते हैं, और उसकी जो चिता होती है उसके अंदर वो उसको डाला जाता है। फिर उसको विधवा को भी उसके अंदर बुला के उसको डाला जाता है और वो उसको जला दिया जाता है। तो ये इंतज़ामात हमेशा हमसाए या मतलब हिंदू की रस्म व रिवाज के मुताबिक उनके खैर खा करते हैं। अब चूँकि मोदी को अपनी वो चिता जलाने के लिए या वो जो सती की रस्म है उसको पूरा करने के लिए उसको एक ईंधन और आग की ज़रूरत है। अब वो खुले लफ्ज़ों में ये कह भी नहीं सकता कि जनाब मेरे लिए ये मेरी चिता को जलाया जाए, या मैं चूँकि विधवा हो चुका हूँ, अब ये भारत विधवा हो चुका है, अमेरिका बहादुर उसको बेवफाई करके चला गया है, उसके लिए मर चुका है, तो अब उसने चिता तो अपनी रस्म व रिवाज के मुताबिक जलानी है, तो उसके लिए उसको बहुत बड़े अलाव की ज़रूरत है, आग की ज़रूरत है। तो अब वो ये कोशिश कर रहा है कि जनाब यानी वो कभी चाइना को जाके छेड़खानी करता है और कभी नेपाल को और पाकिस्तान को, ताकि वो उसको उसकी चिता को जलाने के लिए आग का ऐसा अलाव पैदा किया जाए और अपने हमसाया ममालिक या हमसायों के वसाइल से उसको आग मैसर आ जाए और उसकी चिता जल जाए और उसकी वो जो सती की रस्म है वो पूरी हो जाए और वो इस दुनिया में वो सुरखरू हो जाए और वो एक नए जन्म के साथ, जिसको कहते हैं कि वो एक पाक रूह बन के आ जाए। तो ये भारत की नाकाश काम कोशिश हो रही है। तो मैं ये जो सुबह से शाम बैठ के ये सोशल मीडिया के ऊपर और इंडियन नेशनल मीडिया के ऊपर ये जो इनके जिनको मैं कहता हूँ वो सब्ज़ी मंडी के दानिश्वर हो गए, और दूसरे उनके वो जो ख़ास किस्म का एक मशरूब पीने वाले वो दानिश्वर हैं, वो मशरूब जब पीते हैं तो वो उनके जहन के अंदर तरह तरह के ख्याल आते हैं और वो मोदी सरकार को वो क्या कहते हैं मशवरे देते हैं कि जी फ़लाँ हमसाये पे चढ़ दौड़ें और फ़लाँ मुल्क की डाउन साइजिंग कर दें और पाकिस्तान के हिस्से को हथिया लें। और इस वक्त जनाब यानी उनको पाकिस्तान इसको क्या कहते हैं वो विधवा भारत के पावरफुल होने के वो बड़े ख्यालात, और वो जब ख़ास किस्म का मशरूब पी लेते हैं उनके दानिश्वर, उनको ख्यालात आने लगते हैं और वो मोदी सरकार को इस तरह के मशवरे देना। और इसी तरह वो भारत के अंदर ये जो उनके चले हुए कारतूस, या जिस तरह ये गोली आप या कारतूस चला दें तो उसका जो खाली खोल होता है वो जिसको लोग पाँव के थले रोन देते हैं, तो वो उनके ये जो जर्नेल हैं वो जो वहाँ से अब फ़ौज से फारिग हो चुके हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान आर्मी से मार खाई है और अब वो यहाँ बैठ के यहाँ पे वो फतवे देते हैं। तो उनके लिए मेरा मशवरा है ये, चूँकि हमारे वो कहते हैं ना हम साया बदले नहीं जा सकते, दोस्त और दुश्मन आप बदल सकते हैं, लेकिन भारत की चूँकि हमारी सरहदें मिलती हैं तो हम साया तो ये हम नहीं बदल सकते, उनको हम अच्छे अच्छे मशवरे दे सकते हैं। ये हम इसमें अफसोस का इजहार भी करते हैं भारत के लिए कि उनका वो जो पति था, पसंदीदा पति अमेरिका, जिसके साथ इनकी बड़ी धूम धड़ाक से वो 7 फेरे लेके मोदी ने इनको वो पति और पत्नी की रस्म पूरी की थी, तो वो इसको बेवफाई करके छोड़ के चला गया। मतलब वो अफसोस ही हम कर सकते हैं। और हमेशा वैसे मैं एक ज़मनन बात कर दूं कि अमेरिका का यही वतीरा रहा है, उसने जिसके साथ भी निकाह किया और जिसको भी अपनी मतलब ज़ौजियत में लिया तो उसको बाद में उसने जलीलो ख्वारी किया, और तो भारत के नसीब में भी यही कोशाना था, वो आ चुका है। तो हम सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। तो मैं उन दानिश्वरों को और उन फौजियों को और वो उन जो एंकर हैं सब्ज़ी मंडी के भारतीय, सुबह से लेकर शाम तक वो ललकारते रहते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि वो अगर मुसलमानों की तारीख पढ़ें और
पाकिस्तान की तारीख पढ़े तो कभी भी भारत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये बांग्लादेश 1971 की बात करते हैं, ये हमारा एक बाजू कट गया, तो वो हमारे अंदर जो गद्दार मौजूद थे मुल्क के अंदर और हमारी अपनी नेशन के अंदर, और वो जिस तरह ये एक आजकल ड्रामा चल रहा है जिसको कहते हैं कोरदोगलू, जो हमारे मुल्क के अंदर सियासी कोरदोगलू मौजूद थे गद्दार, उनकी वजह से ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, उसमें भारत का कोई कमाल नहीं है। तो वो जो अपनी उसको फतह गर्दानते हैं, तो वो उसमें कोई भारत की फतह वाला वो ऐसा सीन नहीं है। वो भी क्या कहते हैं पूरी तारीख के लिए और हमेशा के लिए भारत के मुंह के ऊपर एक कलंक का टीका बन गया है कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर उन्होंने वो ऐसा काम किया। तो कहने का मतलब है कि तारीख जब से 1947 से लेके आज तक भारत ने किसी महाज पे भी पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सका। ये 71 की बात करते हैं, उसमें कोई इसका कमाल नहीं था। 65 में हमारी फौज ने इनको खूब मारा और तहस नहस किया और ये पांव पाड़ के फिर जंग बंदी कराई गई। उसके बाद ये जब ये कारगिल के हुए और दीगर मामलात हुए तो उसमें भी हमारे मुल्क के अंदर से कुछ चीज़ें हुई। इनका इसमें ना कोई कमाल है, ना इनकी फौज के अंदर बहादरी, और ना वो बहादरी आ सकती है, क्योंकि हमारा फौजी, हमारा नौजवान, हमारा जो मुजाहिद है वो लड़ता है शहादत के लिए, और उसको मरने के बाद अगली एक ज़िंदगी नज़र आ रही है, और हमारा ये ईमान है। तो भारत के अंदर ये जज्बा और वो शौक नहीं पैदा हो सकता। तो मैं उनके वो जो सो कॉल्ड एंकर्स हैं, वो जो खित्ते में आग लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये जो भारत की अफ़गानिस्तान के महाज पे वहाँ पे उनकी सुबकी हुई है और वहाँ पे उनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर वो डूब चुके हैं और वहाँ भी उनकी ख्वारी का वक्त आ चुका है। इसी तरह कश्मीर में इन्होंने जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया है, वहाँ भी इनकी ख्वारी और बदनसीबी का वक्त शुरू हो चुका है। और इसी तरह मैं कहता हूँ ऊपर जो लद्दाख और तिब्बत और ये सिक्किम के इलाके हैं, वहाँ पर इनको चाइना ने दबोच लिया है। और उसके बाद जनाब साथ ही जिसको नेपाल को ये आधा मोर्चा कहते थे, आधे मोर्चे वालों ने भी इनके जो क्या कहते हैं धोती का एक पल्लू पकड़ रखा है, और वो भी इनके लिए छुड़ाना मुश्किल है। तो मैं इनको कहता हूँ कि ये अपने ये जो ये नाजी नज़रिए वाला, ये RSS नज़रिए वाला मोदी है, इसको ज़्यादा शायद होने की कोशिश न करें। ये ऐसी गाय है जो वो आपको दूध नहीं पिलाएगी, बल्कि ये आपको जो आपका पसंदीदा मशरूब है वही आपको पिलाएगी। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ बैठ के शाम सुबह शाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भाषण देने की बजाय अपने वो उसकी तरफ तवज्जो दें, मुल्क की तरफ। और ये जो मुसल्लत हो गया है, मोदी को आपने मुसल्लत कर लिया, ये खुद ही वो कहते हैं, क्या कहते हैं, आपकी तबाही का बाइस बनेगा। और मैं जनाब एक यहाँ पे आखिर में ये गालिब से माजरत के साथ, ये जो शायर थे मशहूर, उनकी एक यहाँ नज़म है, उसमें तो कुछ मैंने तहरीफ़ की है, और वो ये इस तरह के जो मीडिया एंकर्स हैं उनके लिए और फौजियों के लिए, और वो जो ख़ास तौर पे ये मोदी के नाजी नज़रिए को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए एक मैंने नज़म किया। मैं सबसे पहले वो गालिब से माजरत कर लेता हूँ उसकी रूह से, तो ये ज़रा सुने और उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, ये गालिब का एक मतलब है नज़म है या गज़ल है। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। हुआ है अमरीका का मसाहिब फिरे है इतराता, हुआ है अमरीका का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना इस जहां में मोदी की आबरू क्या है। अच्छा आगे है, बन जाएं अमित शाह दौल मोदी जिस देश में नेता, बन जाएं अमित शाह दौल और मोदी जिस देश में नेता, अब उस देश को बदआमूज़ी अदू क्या है। मतलब है इसका मैं आपको थोड़ी सी तशरीह कर दूं कि जिस मुल्क के अंदर मोदी जैसा बादशाह आ जाए और वो उसका जो एडवाइज़र हो दोवल हो और ये अमित शाह हो, तो उस मुल्क की तबाही और बर्बादी को किसी दूसरे मुल्क को ज़रूरत नहीं है कि वो आके उसकी तबाही और बर्बादी करे, बल्कि ये खुद ही अपनी तबाही और बर्बादी करने के लिए काफ़ी हैं। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को, मेरे इस पैगाम को मैं जो आम सियासी बनाता हूँ, अपने मुल्क के अंदर जो मैं हमारे मामलात होते हैं या उसके ऊपर जो मैं प्रोग्राम करता हूँ हमारे पाकिस्तान के लिए, उनके लिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ कि जी इसको मैक्सिमम शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम फैलाएं, लेकिन ये ख़ास तौर पे ये जो मौजू है भारत, और ये मेरा पसंदीदा मौजू है और आप सब लोगों का भी पसंदीदा मौजू है, तो इसको भारत की कोने कोने तक फैलाने के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में ये जो हिंदुवता नज़रिए वाले या हिंदू इंतहा पसंद बैठे हैं जो हर वक्त जंग की बातें करते हैं और युद्ध की बातें करते हैं, तो इन तक ये मेरी वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए कि असल में उनके साथ होने वाला क्या है। और पाकिस्तान अल्लाह के फजल से मजबूत है, मजबूत रहेगा और हमेशा अल्लाह की रहमतें और बरकतें पाकिस्तान के ऊपर नाजिल होती रहेंगी। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔